अब्दुल रहीम खान खाना। ध्वन्यांकनकर्ता के वेंकटेश्वर राव। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं लपटत रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंग या बुरी सोहबत का कोई असर नहीं पड़ता। वे कुसंग के प्रभाव से वैसे ही बचे रहते हैं जैसे चंदन का वो पेड़ जिस पर सांप लिपटे रहते हैं, मगर फिर भी उस पर सांपों के विष का कोई असर नहीं होता। आज हम रहीम को एक कवि के रूप में ही जानते हैं, जबकि वो एक कुशल सेनापति भी थे जिन्होंने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती। इनके पिता बैरम खान खाना मुगल बादशाह हुमायूं के एक विश्वस्त अमीर थे। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के ही थे तो इनके पिता की हत्या कर दी गई। जब शहंशाह अकबर को पता चला तो उन्होंने रहीम को अपने पास बुला लिया और उनसे अपने पुत्र जैसा स्नेहपूर्ण बर्ताव किया। उन्होंने रहीम की पढ़ाई लिखाई का पूरा प्रबंध किया। धीरे धीरे रहीम कई भाषाओं में पारंगत हो गए। शहंशाह ने उन्हें मिर्जा खां की उपाधि से विभूषित किया और बाद में अपने बेटे शहजादा सलीम का अतालीक या अभिभावक शिक्षक नियुक्त किया। 1573 में जब गुजरात के कुछ सूबेदारों ने विद्रोह किया तो अकबर ने रहीम को सेना के मध्य भाग का सेनापति बनाकर भेजा। रहीम की ये पहली लड़ाई थी। इसके बाद तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और जीती। गुजरात विजय के बाद वो गुजरात के सूबेदार बना दिए गए। उसके बाद अकबर ने उन्हें मीर अर्ज और खान खाना जैसी उपाधियां भी दी। सेकंड पार्ट। ध्वन्यांकनकर्ता महेश त्यागी। अकबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा शहजादा सलीम यानी जहांगीर गद्दी पर बैठा तो रहीम ने उसे भी वैसा ही सहयोग दिया जैसा वो अकबर को देते थे। लेकिन दक्कन की एक लड़ाई में जब रहीम की हार हुई तो उनके दुश्मनों को मौका मिल गया। उन्होंने शहंशाह के कान भरे तो जहांगीर ने उनसे मुंह फेर लिया। उन्हें एक मामूली सी जागीर दे दी गई। इस अपमान से रहीम को बहुत चोट पहुंची और 2 साल के इस अंतराल में उन्होंने अपनी अमर कविताएं लिखी। उनके कुछ दोहे बड़े मार्मिक हैं, जैसे ए रहीम दर दर फिरहीं, मांगी मधुकरी खाहीं, यारो यारी छांडिए, वे रहीम अब नाही। रहीम कहते हैं कि अब वो रहीम नहीं रहे। अब तो वो दर दर भीख मांगकर मधुकरी खाकर अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन ये दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। दक्कन की हालत बिगड़ती देख एक बार फिर शहंशाह जहांगीर ने रहीम को बुलवा भेजा। उन्हें खुश करने के लिए उपाधियां दी और उन्हें सेनापति बनाकर दक्कन रवाना किया। एक बार फिर रहीम की जीत हुई। जहांगीर को राज करते 14 साल बीत गए। रहीम की उम्र 63 छूने लगी। बस इसके बाद तो जैसे रहीम पर दुखों के पहाड़ टूटने लगे। पहले उनके सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हुई
और कुछ समय बाद तीसरा बेटा भी चल बसा। इन्हीं दिनों शहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने का निश्चय किया और रहीम ने अपनी जिंदगी का एक गलत फैसला लेते हुए शहजादे का साथ दिया। शहजादा खुर्रम हार गया, लेकिन बाद में बाप बेटे में सुलह हो गई। शहंशाह जहांगीर ने रहीम से नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें पूरा सम्मान दिया। लेकिन इतने लंबे और संघर्षमय जीवन का कहीं तो अंत होना ही था। 1627 में रहीम की मृत्यु हो गई। थर्ड पार्ट। ध्वन्यांकन करता D.B. कोहेल। अब्दुल रहीम खान खाना बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। युद्ध कौशल, कूटनीति चातुर्य, प्रशासन ज्ञान, सभी गुण तो थे उनमें। मुसलमानों और गैर मुसलमानों में वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके लिए राम और रहीम में कोई अंतर नहीं था। उनकी माँ मेवात के राजपूतों के एक ऐसे घराने की बेटी थी जिसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को अपना लिया था। शायद इसीलिए रहीम धर्म को लेकर कट्टर नहीं थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का गुणगान किया और हज को जाने वालों के लिए सूरत के बंदरगाह पर 3 जहाजों की व्यवस्था अपने पैसों से की। रहीम ललित कला के बड़े प्रेमी थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत, ब्रज और अवधी के अच्छे जानकार थे। उनकी कुल मिलाकर 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। रहीम को ज्योतिष का भी ज्ञान था। उन्होंने खेट कौतुक जातक नामक ग्रंथ भी लिखा है। इस ग्रंथ की ये विशेषता है कि इसे संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में लिखा गया है। रहीम सच्चे अर्थों में एक सहृदय, समन्वयवादी, विनम्र, दानशील, विवेकी और वीर व्यक्ति थे। इनके व्यक्तित्व से अकबर के दरबार की शोभा बढ़ी और इनके काव्य से हिंदी संसार समृद्ध हुआ। इतना होते हुए भी उन्हें अभिमान छू तक नहीं गया था। अपनी प्रशंसा में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उनका मत था कि जो लोग सचमुच महान होते हैं वो न तो कभी अपनी बड़ाई करते हैं और न ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य 1,00,000 टका है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोलें बोल। रहीमन हीरा कब कहें, 1,00,000 टका है मोल।